जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का जन्मदिन कैसे मनाया? मज़ा आया होगा। ऑब्वियसली हमारे गुरु महाराज का जन्मदिन था तो मज़ा तो आएगा ही, है ना। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ही आज का शुक्राना सत्संग प्रारंभ कर रही हूँ। आशा है ध्यान से सुनेंगे, शुरू से अंत तक बहुत कुछ बताया गया। हर एक बहुत से सवालों के जवाब इस सत्संग में छुपे हैं। गुरु महाराज कह रहे हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। वो तुम्हारे हारने का इंतजार कर रहे हैं। वो तुम्हारे हारने का इंतजार कर रहे हैं। तुम किसी को जवाब नहीं देना। तुम किसी को जवाब नहीं देना। तुम्हारा जवाब मैं उन्हें दूंगा, तुम्हें जिताकर तुम्हें सफल बनाकर। जय गुरु जी। गुरु जी, अगर आप ऐसे करेंगे तो हमें क्या पड़ी है किसी से लड़ने। संगत जी कहते हैं, जिसका भाग्य सो गया हो उसकी कोई बात ना बनती हो। बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति 41 दिन भगवान शिव के मंदिर में झाड़ू लगा ले तो उसका सोया हुआ भाग्य फिर से जाग जाता है। जय गुरु जी। आप जब भी देखिए, करिए, ना भी सोया हो तो भी लगाइए, भगवान का आशीष मिलेगा। संगत जी, गुरु जी का आदेश है अपनी बेटियों के लिए। गुरु जी कह रहे हैं कि बेटियां तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम सबसे ही बोल रहा हूँ कि तुम्हारी बेटी की कंपनी अच्छी नहीं है। उसके महाशिव पुराण का पाठ कराओ, वो अपनी माँ की बात जरूर सुनेगी। गुरु जी की कृपा से उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। सब चंगा होना है। मंगलवार और शनिवार को उसके ऊपर से नमक का पानी उतार कर अपनी चौखट के बाहर फेंकते हैं और बोलना है, जय गुरु जी। संगत जी, ये काम जरूर करना। अगर आपका बच्चा मीन्स हमारा भी बच्चा है, हमें भी बहुत खुशी होगी। कोई आलस नहीं करना प्लीज। संगत जी देखिए, इंसान की क्या फितरत है। इंसान उस चीज के लिए रोता है जो उसके पास नहीं होती। इंसान उस चीज के लिए रोता है जो उसके पास नहीं होती। जो होती है उसकी वो कद्र भी नहीं करता। तो यदि वो अपने पास मौजूद चीजों की कद्र करे तो उसे खुद ही सब कुछ मिल जाएगा। खुद होगा अपने आप से हर काम। हर माता पिता जरूर देखिए कि आप अपने बेटे या बेटी को चेतावनी दे दें। ध्यान से सुनना संगत जी, सारी संगत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। बेटा या बेटी को चेतावनी दे दें कि वह किसी की गोद में न बैठे, चाहे वो कोई भी हो। 2-3 साल के बच्चों के सामने कभी भी कपड़े ना बदले। अपने बच्चों को किसी के घर अकेले ना भेजें। समय समय पर बच्चों पर ध्यान दें। सरप्राइज विजिट स्कूल में करें। साथ जो दोस्त खेलते हैं उन पर ध्यान दें कि दोस्त कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। बच्चे जब बाहर जाते हैं तो ध्यान रखें कि वो किस तरह के खेल खेलते हैं।
दोस्तों के साथ कभी भी मजाक, अपने बेटे या बेटी को मजाक में किसी की पत्नी या पति कहकर संबोधित ना होने दिया। संगत जी, आप समझ गए होंगे कि हमारा मतलब क्या है। ये सरप्राइज विजिट किसी को बिना बताए करें। संगत जी, आपको कोई एक्सक्यूज नहीं है। हम ड्यूटी वाले हैं तो ये ध्यान कैसे रखें, आपका फर्ज है। किसी न किसी तरीके से आपने अपने बच्चे का ध्यान रखना है। संगत जी, जैसे आप जॉब करते हैं, आपके पास अपने ये टाइम नहीं होता। आप तो एक काम कीजिएगा, आप फिटकरी और नारियल तेल और गलीसरे तो घर में रखते ही होंगे। तो क्या होता है, जिस टाइम आप अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही हैं, तब उससे पहले आप फिटकरी का पाउडर जो आपने बना कर रखा है और अपने मिक्स करो, उसके क्या बोलते फिटकरी पाउडर में मिक्स करो और अपने चेहरे पर 15-20 मिनट के लिए लगाओ, फिर धोना। आपको पार्लर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भी ना जाए। इन सब से बचें, घरेलू उपाय कीजिए और यंग रहें। हमें अपनी संगत की बहुत फिक्र होती है। संगत जी, आंटी सोचती है कि संगत को हमेशा एक से एक ऐसी बातें बताते रहें ताकि हमारी संगत किसी भी चीज़ से परेशान हो तो उसमें उसके सवालों के जवाब मिल जाएं। जय गुरु जी। संगत जी, मान लीजिए आप और आपका बच्चा घर में है। बच्चे को तेज बुखार आता है तो बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, हो सके तो नोट कर लेना, कभी भूले तो। आपका बच्चा घर में है, बच्चे को तेज बुखार आता है तो आपने आइस क्यूब जो बर्फ में मतलब फ्रिज में जमाते हैं, आइस क्यूब निकलती हैं, आपने तवा तेज करके, खूब तेज तवा करना है, उसमें आइस क्यूब्स तवे पर डाल दो। जब वो पानी सूख जाए तो गैस बंद कर दो। आधे घंटे के अंदर कहते हैं कि बच्चे का बुखार उतर जाता है। और अपने बच्चे के सिर से 2 चम्मच पत्ती वार के डाल दो, चाहे फ्लश कर दो, तब भी बच्चे का बुखार उतर जाएगा। अगर आप ऐसा करने से करेंगे तो बच्चे का बुखार भी उतर जाएगा, डॉक्टर पे जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। संगत जी, पैसा तो बेवकूफ़ भी बना सकता है, मगर आप जो अपनी प्रॉब्लम को सही तरीके से इस्तेमाल करके वही सच्ची सक्सेस है। अगर आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप सही तरीके से हर कार्य कर रहे हैं, धीरे धीरे आपकी वही प्रॉब्लम सक्सेस में बदल जाएगी। जय गुरु जी। संगत जी, माँ बाप के आगे सबसे बुरा दिन तब होता है, माँ बाप के आगे सबसे बुरा दिन तब होता है जब बच्चे ऊंची आवाज में माँ बाप के आगे बोल जाएं। तब बहुत दुख होता है। उन्हें अपनी अहमियत नजर नहीं आती। संगत जी, जिन माता पिता को बच्चों की चिंता है, वो अपने घर की तुलसी के पास शाम के समय देसी घी का दीपक जलाएं। ये काम रविवार को छोड़कर आप हर रोज करना, फिर देखना गुरुजी क्या करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जिनके दिल साफ होते हैं, जिनके दिल साफ होते हैं, वो हर जगह से ठुकराए जाते हैं। संगत जी, ये बात शास्त्रों में भी लिखी है। मतलब से मतलब रखो, मतलब से मतलब रखो,
मतलबी लोगों से नहीं। समय हर जगह भरे न भरे, पर इंसान समझदार और लोगों की असलियत से वाकिफ जरूर करा देता है। ये कभी न भूलें कि कठिन समय में आपने किसकी मदद की। संगत जी, जो बात हम बताते हैं, क्या आप उसे ध्यान से सुनते हैं और उसे करते हैं? आपको एक बात बता रही हूँ कि जिससे आपके पर्स में कभी भी खाली नहीं रहेगा। जो बात मैं बताऊंगी, इससे आपका पर्स कभी खाली नहीं रहता, पैसा टिकता नहीं, तनख्वाह आती है, टिकती नहीं, कहाँ चली जाती है। तो लेडीज ने क्या करना है, लेडीज और जेंट्स दोनों ही इस काम को कर सकते हैं। लेडीज ने एक पाउच लेना है, उसमें 5 इलायची, 5 काली मिर्च, 5 लौंग, 5 तेज पत्ते, 5 कपूर की टिक्की लेनी है। इन सारे सामान को पॉलिथीन में डाल दें, फिर पाउच में रख दें, पर्स में रख दें और मनी अपॉर्चुनिटी आपकी बढ़ जाएगी। साथ में एक पेपर लेना है। ध्यान से सुनो और क्या करना है इन चीजों के साथ। उसमें लिखना है कनोवा लेक्सा। स्पेलिंग बता देती हूँ, CONVA, कॉन्वा, लेक्सा, LEXA। जो कागज होगा उस पर क्या लिखना है, कॉमन लेक्सा लिखना है। और उस पर्ची को भी आपने पाउच में रख देना है। फिर देखिए, आपको पैसा थोड़ा या कम कहीं न कहीं से आता ही रहेगा। कभी तो कहते हैं, सुना है, कई लोगों ने इस चीज़ को अपनाया है, तभी हमें भी मैसेज आया है, हमने आपको बताया है। थोड़ा आए ज़्यादा आए, पर आएगा कहीं ना कहीं से, कभी ना कभी। तो फिर देखिए, आपके पैसे कहीं ना कहीं से ज़्यादा आएंगे, कोई सोर्स बन जाएगा। ये काम अंकल लोग भी कर सकते हैं। इन चीज़ों को पर्स में रख सकते हैं। संगत जी, जिंदगी ने एक बात तो अच्छे से सिखा दी। जिंदगी ने एक बात तो अच्छे से सिखा दी कि हम हमेशा किसी के लिए खास नहीं रहते। हम हमेशा हर किसी के लिए हमेशा खास नहीं रहते। दुनिया को झूठे लोग ही पसंद आते हैं। थोड़ी सी सच्चाई कह देने से आजकल अपने रूठ जाते हैं। जो लोग अच्छे होते हैं वो कई दिमाग वाले, कई लोग उनका जमकर फायदा उठाते हैं। संगत जी, 3 चीजें कभी से मत किसी से मांगना, या किसी से भी नहीं मांगनी चाहिए। ध्यान से सुनो, वो 3 समय क्या है, चीजें क्या है? समय, प्यार और समा। ये तीनों चीजें जो बिना मांगे देता है, यकीन मानिए वही कद्र करता है। ठीक है, आप समझे हैं मेरी बात को संगत जी? मतलब 3 चीजें कभी किसी से भी नहीं मांगना, समय, प्यार और समा। ये तीनों चीजें जो बिना मांगे देता है, यकीन मानिए वही कद्र करता है आपकी। इसलिए डिटेल में समझाया। जो व्यक्ति दिल का साफ है, सदा उसके साथ रहना। थोड़ा कड़वा भी बोलता है तो चलेगा,
जो तुम्हारे लिए समर्पित है वो हमेशा तुम्हारा साथ देता है। ऐसे व्यक्ति से आपका कभी भी कपट मत करना। हमने रहना सीख लिया, हमने सहना सीख लिया, कुछ न कुछ कहना सीख लिया। बोलते हैं तो बात बिगड़ जाती है, इसीलिए तो हमने चुप रहना सीख लिया। संगत जी, तो आप भी बातें ध्यान से सुनो। और क्या मैं तो कहूँगी पास में ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर रख लोगे, मान लो पैसा आता है तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है। इसके लिए आपको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। अगर घर पे चीज़ नहीं है तो मंगवा लो। पर ये छोटी बातें हमें कहीं से कहीं ले जा सकती हैं। जो बताते हैं वो अपने बहुत यकीन से ही बताते हैं ना संगत जी। आपने उनका भी यकीन नहीं तोड़ना है। जब आप पे पैसा आएगा तो आपको खुद भी खुशी होगी। तो संगत जी, हम तो यही चाहेंगे कि जो सत्संग हम आपके लिए करते हैं, बड़े ध्यान से करते हैं कि संगत को हमारी किसी बात का बुरा ना लगे। साथ ही अगर हमारी किसी बात का बुरा लगता है या सत्संग में मेरे से कोई गलती हो जाती है तो आप उसे अपनी आंटी को क्षमा कर दीजिएगा। कोशिश करूँगी कि वो गलती आगे ना हो। इसलिए संगत जी, थोड़े दिन हो गए खांसी ठीक नहीं हो रही, थोड़ा सा आवाज़ बदल रही है, इसलिए मैं चाहूँगी कि आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करते हुए कल नए सत्संग की तैयारी करते हुए आपको फिर से बहुत सी प्यारी प्यारी चीज़ें लेकर आएंगे आपके लिए, गुरु जी की कही हुई बातें आपके लिए। तो संगत जी, आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका। दोनों के ही मेलजोल से संगत गुरु जी का परिवार आगे बढ़ेगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। यहीं पे शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। जय जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि नमन। आई लव यू गुरुपाद। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।